वो मेरे को देख के शॉक हो गया। वो मेरे को तभी पूछने लगा, यार आपको कैसे मिली? आपको अभी आपको तभी तेरे को ही बोला था मेरे को, यार तेरे को कैसे मिली यार गोलमाल? मुझे वो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी फिल्म के लिए। तो फिल्म यानी परसों शूटिंग जाऊँगा भाई, डन। और मुझे निकाला गया उस फिल्म से, और मुझे बताया भी नहीं। मैं न्यूज़ चैनल में देखा उसका म्यूजिक लॉन्च हो गया, तो इतना बुरा लगा माँ क्या। अपने राजीव ठाकुर है ना कॉमेडी सर्कस के, तो मैं कॉमेडी सर्कस कर रहा था और काम तो अच्छा कर रहा ही था। तो ना तो राजीव ठाकुर ना ऐसे मेरे को देखता रहता था तभी, अभी अच्छा दोस्त है। और उसने ना एक दिन मेरे को सच में पूछा था ऐसे, मेरे को सच बता तू सच में मराठी का स्टार है क्या? सीक्रेट गेम के लिए मुझे ऑडिशन के लिए गया था और सिलेक्ट भी हुआ था, लेकिन वो बंदा था जो पैसे की बात कर रहा था, वो थोड़ा उसने इतना, और उन्होंने वो दे धक्का देखी थी, और उन्होंने अतुल अग्निहोत्री सर को बोला कि दिस गाय इज आउटस्टैंडिंग। अतुल रोहित शेट्टी ने बैक टू बैक बहुत सारे हिट्स दिए, राइट? हिट मशीन कहा जाता है, बट सर्कस उनकी नहीं चली। मुझे ऐसा लगता है वो भी सुपर हिट है, क्योंकि हाय नमस्कार, मैं सिद्धार्थ जाधव, और सिद्धार्थ कन्नन से उनके यूट्यूब चैनल पे मैं आया हूँ और उनसे कुछ बातें कर रहा हूँ। रीज़न तो मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है द डिफेक्टिव डिटेक्टिव्स, लेकिन वो भी बात की है और कुछ ऐसी बातें की है जो बहुत कम जगह बोला हूँ या बोला ही नहीं हूँ। तो देखिए, और हाँ वो एक चीज़ है, वो करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब सिद्धार्थ कन्नन यूट्यूब चैनल। किंग ऑफ मराठी कॉमेडी का खिताब आपको मिलता है सिद्धार्थ भाई। वैसे नाम बड़ा अच्छा है आपका, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ भाई डबल रोल है भाई आज। आप जो चाहे हो कन्नन, मैं जादव हूँ सिर्फ। तो हीरो कौन, विलन कौन? नहीं, आप तो हीरो भाई। मैं सब है, मैं सब है। आप नहीं रहेंगे तो मैं फिर हीरो बन जाऊंगा, लेकिन आप फिलहाल आप हीरो है। नहीं भाई, आप हो हीरो हमारे लिए। कितने साल हो गए इंडस्ट्री में अभी भाई? 24 साल। 24 साल। 99 से कर रहा हूँ मैं। 2000 से मेरा पहला कमर्शियल प्ले मराठी का 2000 में आया था, जिसका नाम था तुमचा मुलगा करतो काय, जिसके डायरेक्टर थे देवेंद्र पेम, जिनका ऑल द बेस्ट प्ले सुपर हिट हुआ था। तो उनका वो प्ले था, उससे मेरी शुरुआत हुई थी। ये 24 साल में अगर मैं बोलूं कि सिद्धार्थ भाई देखो जर्नी को, वो कौन से सिचुएशन थे जहां पे लाइफ में वाट लगी थी? तो ऐसा कभी वाट लगी ऐसा नहीं था, लेकिन मराठी माई बाप रसिक ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया। और पहले छोटे छोटे रोल करता था, पासिंग के रोल करता था, पीछे खड़े होने के रोल करता था। तो बीच में फिर थिएटर से, जैसे मैं थिएटर में बोलता हूँ, थिएटर मैं कैसा दिखता हूँ ये नहीं देखते, आप कैसे दिखते हो नहीं देखते, आप क्या करते हो वो बहुत देखा जाता है। और थिएटर मराठी के लिए बहुत, मराठी एक्टर के लिए, ऑडियंस के लिए बहुत बहुत अहम चीज़ है। तो थिएटर से मुझे काम मिलते गया, फिर छोटे मोटे रोल, फिर मेरी मेरा एक प्ले था, जैसे मैंने अभी जिक्र किया तुमचा मुलगा करतो काय, उसमें पंढरीनाथ कांबळे करके एक एक्टर थे। उन्होंने मुझे केदार शिंदे जो मराठी के अच्छे डायरेक्टर हैं उनके साथ मिलवाया। तो वो एक जी मराठी के लिए शो करते थे, हंसा चकटफू, उसमें मेरे को थोड़ा सा चांस मिलने लगा। उसमें भरत जाधव सर, अंकुश चौधरी सर ये काम करते थे। तो उससे फिर काम मिलते गए। फिर केदार सर का एक प्ले आया था लोचा धलारे, जिसमें मैं एप मैन करता था, जिसमें मैं आदि मानव का किरदार करता था। तो इतना लगा कि फिर कूदम तक आदि, तो वो बहुत सुपर हिट हुआ, उसके अवार्ड मिले, थोड़ा रिकग्निशन मिला। फिर केदार सर ने पहली फिल्म की मराठी अगब अरेचा, जिसमें संजय नार्वेकर सर थे, छोटा रोल। फिर हर फिल्म में उनके काम करने लगा। मैं वैसे बीच में वैसे बोलता भी जाता था कि केदार शिंदे सर हमको हर फिल्म में लेते थे। जैसे प्रियदर्शन की फिल्म में राजपाल यादव होता है, जैसे मैं बोलता था कि फिर केदार शिंदे की फिल्म में राजपाल यादव होता है। भाई मैं हर फिल्म में छोटे मोटे किरदार करता था। फिर एक फिल्म आई थी बकुड़ा नामदेव घोटाले, उसमें सर ने मेरे को हीरो का किरदार दिया। उसके बाद एक फिल्म आई दे धक्का, जो महेश मांजरेकर सर ने प्रोड्यूस की थी और डायरेक्ट की थी अतुल काले सर उनके साथ। तो वो फिल्म सुपर हिट हो गई, उसमें फिर मैं अहम किरदार में आ गया। फिर उसके बाद तो ये सिलसिला चालू हो गया। तो यानी वो ना एक कड़ी से कड़ी वैसी चीज़ है। तो काम मिलते गया, और मैं कभी ना नहीं बोलता था। एक काम 5 मिनट का काम, एक सीन का काम, 2 सीन का काम, भाई फुल लेंथ। फिर मेरी एक फिल्म आई थी हुप्पा हुइया, जो हनुमान जी उसको पावर देते हैं। अभी ये हनुमान जी एक फिल्म आई थी, तो उस सिलसिले में वो फिर से वायरल होने लगा। हाँ, और लोगों ने पूछने लगा। तो वो एक पहली सोलो फिल्म, एज ए हीरो सोलो फिल्म बहुत अहम रखती है आपकी लाइफ में। तो सोलो फिल्म चली, उसके बाद फिर विलन करने लगा, हीरो का दोस्त करने लगा, कैमियो करने लगा।
तो ये करते 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 अवार्ड मिलने लगे, रिकग्निशन मिलने लगा। तो मराठी इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया। तो वाट लगे ऐसा नहीं था। देखिए आप अगर हासिल करने जाओ ना, ये मुझे लेना ही है या ये मुझे चाहिए और वो नहीं मिलता ना, तो आपको बुरा लगता है। आप नहीं चाहिए, लेकिन चलना यार, मजा करते यार, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो ये तो अच्छा है। जब जर्नी एंजॉय करते हो ना आप आपकी, तो फिर वो डेस्टिनेशन का आपको कुछ इतना नहीं होता। तो उतना नहीं हुआ। हाँ, करियर की शुरुआत में जब भी ऑडिशन देने जाता था तो भाई अपन डिजर्व करते हैं, फिर उसको मिला, ऐसा हो जाता था। तो तभी तभी बुरा लगता है यार, अपन तो कर रहे हैं। लेकिन जैसे कोलगेट की ऐड थी और मैं एक ऑडिशन के लिए गया था और हम थिएटर वाले बंदे ना, तो ऐसा ही माहौल था पूरा और ऐसा सेटअप था। तो मैं कूदम काट के सब किया था। तो वो लोग, ये पहला ऑडिशन रहेगा उनके लिए भी कि ऐसा कोई ऑडिशन देता है, आदि सिद्धार्थ जाधव, हाइट इज 7.3, वो इधर देखो निकल जाओ। ये तो बंदा इधर इधर, तो उन्होंने बार बार बुलाया मेरे को, आजा जरा दिखा। तो मेरे को लगा सिलेक्ट, लेकिन कुछ नहीं। तो वैसे तभी लगता था कि यार अभी होना चाहिए, तो नहीं, तो वाट नहीं लगी। लेकिन तभी ऐसा लगता कि ये मैं डिजर्व करता हूँ, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन बाद में वो आप समझ जाते हैं कि भाई तेरे को जो मिलना है वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए काम मत कर, वो जर्नी एंजॉय के लिए काम कर। तो 24 साल आपने बोला तो अभी पता चल रहा है कि 2000 से शुरू हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट 100 मराठी फिल्म्स कंप्लीट हो रही है मेरी। 2-4 अच्छी डायरेक्टर के साथ, जैसे रोहित सर के साथ हिंदी सिनेमा किया है, महेश सर के साथ हिंदी सिनेमा किया है, एक बांग्ला फिल्म की है, तो अच्छा है। टेलीविजन शो किए हिंदी के, नजबली किया है, तो सिम्बा किया, तो थोड़ा अच्छा माहौल है। तो वैसा आया नहीं कभी मौका कि ठहरा हूँ। एक मराठी के करियर में एक था कि 13 से 17 4 साल काम नहीं था, फिल्में नहीं चल रही थी, तो मराठी थिएटर कर रहा था। मेरा एक प्ले था गेला उड़त, जो केदार शिंदे सर ने किया था, तो उससे कनेक्ट होने लगता है। तो हम रुकना नहीं है कि ये मराठी किसी भी एक्टर के साथ आप बात करेंगे ना, तो वो रुकता नहीं है, उसका प्रोसेस चालू रहता है। फिल्म ओके नहीं, थिएटर करते, थिएटर ने कुछ चीज़ें वर्कआउट करते, लिखता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई सेल्फ रियलाइजेशन करता है। इसमें लोग बहुत जाते हैं। एक किस्सा है, एक अच्छा किस्सा है। मेरे को गोलमाल मिली थी, गोलमाल का वो सत्तू सुपारी का कैरेक्टर लोगों को पसंद आने लगा। तो मैं ना एक ऑडिशन के लिए गया था, शायद से लाइफ बॉय या टाइड की ऐड थी, टाइड। तो मैं तो ऐसे गया था और अपना मेरे को ये मालूम होता है कि ये भाई अपन को नहीं लेंगे, क्योंकि उनका जो आता है एजेंसी वाला बोलता है यू स्टे यू गो, यू आर नॉट फिट इन द रोल, यू गो। तो ऐसा लगता है यार आधे घंटे से बैठे, भेज दिया। तो मालूम रहता है कि अपन को लेने वाले नहीं है। लेकिन बैठा था तो एक ऐसा, मेरे को तो भूटान या दिल्ली से एक बंदा आया था अपने हिंदी इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने के लिए। फुल डोले शोले, बाइसेप, चेस्ट, कॉलर बिलर, ऐसा बैठा था फुल कड़क में, और बॉडी दिखाने के लिए टी शर्ट पहनते देखो कि हाफ बाइसेप चाहिए, वैसा बंदा बैठा था। और वो मेरे को देख के शॉक हो गया। वो मेरे को तभी पूछने लगा, यार आपको कैसे मिली, आपको अभी आपको तभी तेरे को ही बोला था मेरे को, यार तेरे को कैसे मिली यार गोलमाल। तो ये जो लोग है ना, ये लोग, इनको ना वो सरप्राइज कर रही है, इसको कैसे मिल सकता है, ऐसा होता है ना वो। तो लोग कंपैरिजन में जाते हैं। तो मेरा थिएटर बैकग्राउंड है, तो मैं थिएटर करता था। तो थिएटर से भाई गोलमाल का भी किस्सा अलग है। मैं वो लोचा दरारे प्ले कर रहा था ना, तो रज़ाक भाई थे जो गुजर गए अभी, वो शायद से करने वाले थे गोलमाल का सत्तू सुपारी का रोल, और कुछ डेट का इशू हो रहा था, क्या हो रहा था। तो मेरे दोस्त थे विकास कदम, जो मराठी थिएटर से ही है, वो जो रोहित सर के साथ काम करते थे, जो लैंग्वेज जो तुषार कपूर सर को उन्होंने सिखाई, ये आओ। हाँ। तो वो गुजराती प्ले में वो विकास कदम सर करते थे, ऑल द बेस्ट के। जो ओरिजिनल ऑल द बेस्ट नाटक था उसमें जो वन एक्ट प्ले था उसमें विकास कदम थे। फिर गुजराती थिएटर और हिंदी थिएटर में वो रोल कर रहे थे, तो वो उधर थे। तो उनको पता चला कि वो रोल के लिए है। तो फिर विकास ने रोहित सर को मेरा नाम बताया कि मेरा एक दोस्त है, आप बुला सकते हो क्या। और तभी मेरा वो प्ले सुपर हिट था। तो वो शर्मन जोशी सर, मनोज जोशी सर ने वो देखा था, तो उन्होंने बोला हाँ वो अच्छा है, कुछ बंदा अच्छा है। तो फिर मैं वो फोटो वीटो निकालो, फर्स्ट टाइम फ्लाइट वो बोला है सब। तो विकास कदम की वजह से मुझे गोलमाल मिली, फिर काम किया। तो वो अपन कर रहे हैं ना अपन। भाई देखा जाए तो 2013 से 2017 काम बिल्कुल नहीं था। हाँ, आप मिडिल क्लास फैमिली से आए थे, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो उस वक्त पैसे खत्म हो गए थे कि था? नहीं, मैं मिडिल क्लास है सर, मैं झोपड़पट्टी से आया हूँ। मैं झोपड़पट्टी 10 बाय 10 के पत्रे की, अपने महात्मा गांधी स्मृति वसाहत गली बिल्ली। लेकिन मेरे पिताजी थे ना, वो बहुत सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, हमारा बैकबोन है वो। उन्होंने जो सपने देखे ना भाई, वो अलग है। मेरा भाई, मेरा सगा भाई, बड़ा भाई, जैसे आपके भाई आरजे है,
मेरा सगा भाई 1992 में 1900 यानी 1992 में वो इंडिया की तरफ से जापान गया था, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइज या जागतिक शांतता परिषद बोलते हैं उसको, वो रिप्रेजेंट करने, और वो था म्यूनसिपैलिटी स्कूल में 9वीं में, और अपने देश से 4 लोग सिलेक्ट किए गए थे, उसमें मेरा दादा था, इतना ब्रिलियंट बंदा। तो उसको डॉक्टर बनाना है, पिंकी को, बहन को मेरे वकील बनाना है, भाई तू पुलिस में जा, वो मेरे पिताजी का वो विजन था ना, वो क्लियर था। तो पैसे की अहमियत, मैं सबसे इररिस्पॉन्सिबल बंदा था बचपन से। अच्छा, मेरे को साइकिल चाहिए, मैं जो चीज़ें मैं इंटरव्यू में आजकल बोलता हूँ ना, कंपैरिजन है या आप खुद को बहुत निगेटिव समझते हैं, ये सब चीज़ें से मैं जाके आया हूँ। मैं खुद को कंपैरिजन में डालता था, अरे उसकी बॉडी अच्छी है, मैं खुद के दांत कैसे, बाल कैसे, कैसा यार अपन, ऐसे खुद को कोसता था मैं जब कुछ नहीं मिलता था। तो ये जो चीज़ें मैं बोलता हूँ अभी, ओपनली बोलता हूँ, वो है कि यार तुम उस चीज़ों में मत पड़ो, हर एक की क्वालिटीज़ रहती है। तो जैसे मेरी क्वालिटी, ये क्वालिटी से मैं क्या क्या कर रहा हूँ सर, मैं विलन कर रहा हूँ, मैं हीरो का दोस्त कर रहा हूँ, मैं हीरो भी कर रहा हूँ, मैं कैमियो भी कर रहा हूँ। ये चीज़ें ना मुझे वो इनडायरेक्टली मैं सीखते गया वो चीज़ से। तो पैसे कमाना है ये कभी नहीं था। अच्छा, मेरे को था कि मेरे को सब मिले। तो शादी के बाद मेरी वाइफ ने बहुत संभाला, वो तो CNBC में जॉब करती थी, तो बिजनेस माइंडेड थी, तो पैसे संभालना है। ये पीरियड में ऐसा होता था कि मैं उठ के उसको पूछता था, भाई है ना सेटल? तो नहीं सेटल है, कुछ नहीं, अच्छा सबको सेटल कर रहा है। तो वो दिमाग में नहीं रहता कभी। हम लोग जैसे आपको ही मालूम है, कॉलेज में एक मिसल में 4 पाव 5 पाव खा के डुबा के खाते थे हम लोग। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। आदत नहीं लगनी चाहिए, जो नहीं लगाई है ना लगेगी। तो माने बीवी ने संभाला घर संभाला भाई पूरा? हाँ पूरा। तो मेरे को तो भाई TDS नहीं मिलता था पहले, वो कैसे करे। फिर तृप्ति मेरी वाइफ, उन्होंने वो बेसिकली बिजनेस न्यूज़ चैनल में जॉब करने वाली बंदी, तो उनका कम्युनिकेशन अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है। तो हम लोग को चेक मिलता था, तो समझो 10,000 का मिला तो 1,000 कट हो गया, वो TDS पहले, तो अभी GST पहले करी, तो 1,000 कभी आता ही नहीं था, भाई कितना बचा है। तो फिर तृप्ति ने फ़ोन बिन करके, प्लीज़ वो हम लोग को भरना है, ये करना है अच्छे तरीके से, तो वो मिलने लगा। तो सेविंग अच्छे हुए तभी। और मुझे ये बात मैंने बोली, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, जो ठहरे ना आप, जैसे एक सीज़न, एक मुझे वो टाइम पे मुझे एक फ़िल्म की ज़रूरत थी। मैं थिएटर तो कर रहा था, लेकिन मैं सिनेमा को मिस कर रहा था। तो एक फिल्म मिली भी जो मल्टी स्टारर थी, और मराठी के एक्टर तो यार जिनके साथ तो आप डबल बूस्टअप हो जाते हो, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव में नहीं जाते, वो सपोर्टिव में जाते। मैं मराठी इंडस्ट्री को फैमिली मानता हूँ। तो आप आए काम करने के लिए, तो समझो आपको मराठी तोड़ की, जैसे मेरी इंग्लिश है, जैसे आपकी मराठी वैसी होगी, तो वो आपको डिमोरल नहीं करेंगे, क्या तेरे को आता नहीं, वैसे नहीं करेंगे, वो सिखाएंगे, तू एक काम कर, तू ऐसा बोल, ऐसा। तो ना मुझे वो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी फिल्म के लिए। तो फिल्म यानी परसों शूटिंग जाऊंगा भाई, डन, और मुझे निकाला गया उस फिल्म से, और मुझे बताया भी नहीं। मैं न्यूज़ चैनल में देखा उसका म्यूजिक लॉन्च हो गया, तो इतना बुरा लगा माँ क्या, सच्ची बोलता यार। मुझे एक टाइम देखा था मैंने जिधर मेरे डेट्स के लिए लोग रुक रहे, अभी नहीं, अभी तो ये तो भाई अपना भाई, वो हर चीज़ में ना उसकी फिलॉसफी अलग है। वो तो मतलब वो उसने ये बताया था, जो ऑन रिकॉर्ड है ना, कि बच्चन साहब तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनका तो घर भी ऑलमोस्ट गिरवी था यार। सिद्धू तेरा क्या, तेरे पास से एक फिल्म गई रे। वो बच्चन साहब ने अपने आप को कैसे फिर से लाया, तेरे को तो टाइम ही टाइम भाई, तू कर सकता है। मैं देखता हूँ बहुत हाई एनर्जी है आपके अंदर, मुझे अच्छा लगता है, हंसमुख हो, मुझे अच्छा लगता है। लास्ट टाइम सिद्धार्थ भाई कब रोए थे? वो ये चीज़ पे ही रोया था, बहुत रोया था, जब फिल्म नहीं मिली थी, बहुत रोया था। अब और खुशी के आंसू तो बहुत बार है भाई, खुशी के आंसू तो बहुत बार है अपने पास। मेरे को लोग बोलते कितनी रड़तो तू, कितना रोता है, क्योंकि ये फील करता हूँ। जब फर्स्ट टाइम मम्मी पापा को लेके गए थे एक अवार्ड में, महाराष्ट्र से फेवरेट कौन करके एक अवार्ड होता है हमारा मराठी इंडस्ट्री में, जैसे पीपल चॉइस अवार्ड, कि लोग चुनते हैं आपको। वो साल मेरे को दे धक्का के लिए बेस्ट सपोर्टिंग का मिला था, और एक गलगले निगाले करके फिल्म की थी, उसके लिए विलन का मिला था। तो 2 अवार्ड अलग कैटेगरी में एक टाइम पे मेरे को मिले। तो मम्मी पापा ने लिए थे तो भी मैं रोया था। अभी लास्ट टाइम मैं पिछले 3 साल से मराठी फिल्म फेयर होस्ट कर रहा हूँ, तो धुरड़ा के लिए मुझे फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था, तभी मैं रोया था। क्योंकि 10वीं के बाद ना हम लोग पेपर डाल रहे थे ऐसे ही, अभी छुट्टी में क्या करें, तो चलो
तो फिल्म फेयर का मैगजीन में देखता था, अरे तो वो तभी वो हिंदी ही अवार्ड्स होते थे, मराठी में नहीं होते थे। तो भाई वो जो मैगजीन देखता था उसका अवार्ड शो है, मैं होस्ट भी कर रहा हूँ, मेरे को अवार्ड मिल रहा है, तो खुश। और मेरे दोस्त है कुशल बद्री के, जो अभी मैडनेस मचाएंगे में मचा रहा है, अपना दोस्त भाई कड़क। तो हम दोनों एक साथ शुरुआत की थी, हम दोनों एक साथ नॉमिनेटेड हुए थे, तो हम दोनों ने एक साथ वो अवार्ड लिया। तो खुशी के आंसू तो बहुत होती है, और वैसे नहीं रोता मैं, फील हुआ तो फिल्में देखते हुए रोता हूँ, फिल्में देखते हुए रोता हूँ। मेरी बेटी आती है छोटी, मेरी बड़ी बेटी ईश्वरा और छोटी हीरा, तो आती है और फिर देखती है। जैसे इमोशनल सीन हो गया, मम्मी पापा को मिस किया, मम्मी मेरी गोरेगा में रहती है, तो कभी उसके साथ फ़ोन पे बात किया तो रोता हूँ। तो इमोशनल वैसा है, कुछ मिला नहीं इसलिए रोना है ना, ये छोड़ दिया मैंने, ये हो गया। वो स्ट्रगलिंग टाइम पे था कि यार क्या है यार, अभी रोता नहीं मैं, लेकिन वो चीज़ हुई थी तभी 2017 के बाद, 2013 के बाद की चीज़ है, 17 के बाद की चीज़, 13-17 के बाद का सिद्धार्थ जाधव 2.0 है। स्टाइलिंग में, एनर्जी में। अपने राजीव ठाकुर है ना कॉमेडी सर्कस के, तो मैं कॉमेडी सर्कस कर रहा था और काम तो अच्छा कर रहा ही था, तो ना तो राजीव ठाकुर ना ऐसे मेरे को देखता रहता था तभी, अभी अच्छा दोस्त है। और उसने ना एक दिन मेरे को सच में पूछा था ऐसे, मेरे को सच बता तू सच में मराठी का स्टार है क्या? तो लेकिन यही चीज़ होती है कि ये रीजनल सिनेमा ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है। यहाँ हमारा मराठी माँ बाप रस्ते के प्रेक्षक, मैं हर बार माँ बाप बोलता हूँ कि माँ बाप मानते हम, और वो आता अंदर से। तो वो आप सच्ची में आप कैसे दिखते हो ये देखते नहीं, वो कैसे कनेक्ट होते हो, तो वो चीज़ें बहुत मायने रखती है। हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है। अंगार यानी कि फायर, पावर फ्रॉम विद इन। टी शर्ट्स, हुडीज, स्वेट शर्ट्स, जंपसूट्स, बैग्स, मग्स सब अवेलेबल है एट angar.store। लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी। सो check out the merchandise, purchase it. Price बहुत reasonable है and the clothes are very easy and comfortable to wear. अंगार मचाओ। जैसे साउथ इंडियन फिल्म्स अब पैन इंडिया फिल्म्स बन चुकी है। बाहुबली देखो, पुष्पा देखो, आरआरआर देखो। क्या आपको लगता है कि मराठी सिनेमा भी पैन इंडिया के लेवल पर पहुंचेगा, जब उनकी फिल्में पैन इंडिया लेवल पर दिखाई जाएंगी? दिखाई जा रही है, और अभी वैसे वैसे हो भी रहा है। आपने अपने साउथ की जो नाम लिए, वो पहले गोल्ड माइन फिल्म पे दिखते थे हम लोग को, उसमें से एक आरआर, एक पुष्पा, एक केजीएफ ही चल रही है। जो आप बोल रहे हो साउथ इंडियन फिल्मों के लिए जितने नाम लिए उतने ही सिनेमे चले। उसके बाद भी बहुत आया, टाइगर आया, वो बालकृष्ण सर की फिल्म आई, तो फिल्में आ रही है, लेकिन चल रही है एक दूसरी, तो उसके ऊपर कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा मुझे लगता है। स्टाइलाइज फिल्में मराठी में बनती है, स्टाइलाइज फिल्में हिंदी में बनती है, स्टाइलाइज फिल्में तो साउथ में बनी रही थी सर। मुझे अब भी हाल ही में पता चला है कि केजीएफ का कुछ इंटरेस्टिंग है कि केजीएफ की वजह से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री और हाइप होगी, क्योंकि वो एक फिल्म थी जो दिल खोल के बनाई थी, और उसके वजह से, जैसे मलयालम सिनेमा स्टाइलाइज नहीं है, लेकिन आप देखिए छू जाता है, वैसे मराठी सिनेमा तो कंपैरिजन नहीं है। जैसे बोल रहा ना, जैसे आप बोल रहे कि पैन इंडिया हो रही है, तो मेरा कंपटीशन ये साउथ यानी मेरे मराठी फिल्म का कंपटीशन ना ये हिंदी सिनेमा से ना साउथ, हम लोग इंटरनेशनली टैग कर रहे हैं, वहाँ रिकग्निशन मिल रही है। तो ये हम एक ही घर के 4 भाई है भाई। तो कोई आईटी में काम कर रहा है, कोई भाई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई ने बिजनेस खोला है, वो अपने अपनी तरीके से सक्सेसफुल हो रहे हैं। तेरा बड़ा भाई क्या कर रहा है देख, तेरा बड़ा भाई आरजे, तू क्या कर रहा है इधर इंटरव्यू, ऐसे थोड़ी होगा यार, ये आपका क्वालिटी तो आप यही करोगे ना। तो वो कंपैरिजन मुझे लगता है, और हाल ही में बहुत हो चुका है यार, साउथ का ऐसा है, ये ऐसा है। आपका ऑडियंस, हमारा मराठी ऑडियंस, महाराष्ट्र, वो कनेक्शन देखता है, उसमें से लय भारी हुआ है हमारे इधर, माउली हुआ है हमारे इधर, आदित्य सरपोतदार करके, संजय जाधव, ये जो डायरेक्टर है, केदार सर है, महेश मांजरेकर सर है। अभी आप महेश मांजरेकर सर का एक फिल्म आ रहा है जूना फर्नीचर, आप देखो। आप वो फिल्म देखने के बाद आपकी साउथ वाले को नहीं पूछेगा ऐसा फिल्म आप क्यों नहीं बनाते, उनका पैटर्न वो है ना सर। मलयालम फिल्म सुपर हिट, क्या फिल्में बनाते हैं, इमोशनल ओरिएंटेड। मराठी सिनेमा वही है, मराठी सिनेमा स्टाइलाइज्ड है, मराठी सिनेमा कंटेंट ओरिएंटेड है, मराठी सिनेमा रोमांटिक है। तो वो सब चीज़ें हो रही है और ऑडियंस देख भी रही है। तो पैन इंडिया वाला जोन है, जैसे अभी जी स्टूडियोज में अभी जो मराठी फिल्में बन रही है, वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश, हिंदी में
डब होके रिलीज़ हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी इंटरनेशनली हमारी फिल्म, जैसे महाराष्ट्र में रिलीज़ होती है वैसे यूएस में रिलीज़ होती है, कुवैत में रिलीज़ होती है, दुबई में रिलीज़ होती है। अभी मेरी जो फिल्म आई थी एक मार्च को रिलीज़ हुई थी, वो उसका न्यूजीलैंड में शो हुआ, ऑकलैंड में शो उसका स्क्रीनिंग हुआ। जो अभी हम फिल्म कर रहे हैं, जो अभी जिसके वजह से मैं आया हूँ, द डिफेक्टिव डिटेक्टिव्स परिचय सर की, वो तो पहले मराठी में बनी थी, हिंदी में बनी थी, अभी इंग्लिश में रिलीज़ हो रही है। तो जा रहे फिल्में, पहुँच रही फिल्में, आहिस्ता आहिस्ता जा रही, लेकिन भाई वो कितने स्पीड से भाग रहा है, तू भी भागना, काय के लिए भागूँ मैं? मेरे को मेरा बूस्ट पावर बहुत, एक 10 किलोमीटर के बाद मेरे को वो दम थकेगा, मेरे को अपनी चाल से चलना है। तो ये मराठी सिनेमा का कंपैरिजन साउथ से, हिंदी से होना, ये मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हर सिनेमा अपनी अपनी क्वालिटी लेके आ रहा है। और जैसे आपने कहा, सब एक ही परिवार के सदस्य सब भाई है भाई, है ना? तेरा क्या चल रहा है? मेरा अच्छा चल रहा है, मैं स्टाइल में, तेरा का, मेरा बाइक लिया, मेरे को साइकिल लिया, सब अपनी है। तो वो जो अपने अपने मारामारी है ना, वो थोड़ी। और लेकिन मराठी सिनेमा फार बेटर है सर, मुझे आप जब देखोगे फार बेटर पहले से या दूसरे पहले से इंडस्ट्रीज को कंपेयर करते हो? पहले से सर 75 वीक्स मराठी सिनेमा चला है। आप मुझे बताओ, स्वर्गीय दादा कोंडके सर का नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उनकी शायद से 10 या 12 फिल्में सिल्वर जुबली है सर। 25 हफ्ते चलना, 50 हफ्ते चलना सिनेमा, 75 हफ्ते चलना सिनेमा, ये कहाँ हुआ है सर? मैं एक चीज बोलूं आपसे, जैसे कि कमेंट्स में आया था मेरे यूट्यूब पे, जब मैं सोनाली जी को ही इंटरव्यू कर रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था, किसी ने कहा कि मराठी एक्टर्स इतने बेहतरीन एक्टर्स हैं। एंड मैं पर्सनली भी मराठी एक्टर्स की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आई लव मराठी सिनेमा, मराठी एक्टर्स। तो वहाँ पे एक कॉमेंट आया कि मराठी एक्टर्स को हमेशा कॉमिक रोल ही क्यों दिया जाता है बॉलीवुड में? नाना पाटेकर मराठी एक्टर, उन्होंने कॉमिक रोल किए। क्रांतिवीर के डायलॉग अभी भी कोई नाना पाटेकर सर की मिमिक्री करती है। वो क्रांतिवीर के डायलॉग अभी भी, जब मैं बच्चा था ना तभी से देख रहा हूँ। रोहित शेट्टी ने मेरे को सिम्बा में एक रोल दिया, इंस्पेक्टर तावड़े का, आपने देखा होगा। वो साइड किक है रणवीर सर का, लेकिन उसको एक अहम सीन दिया उन्होंने। जब तक ये एपिसोड को ठोकते नहीं ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा सर। ये बोलने वाला बंदा है, वो एक एक्टर है, ये रोहित सर ने दिया ना। तो आप क्या देखोगे, साइड खड़ा है, क्या क्या पहुंचा है, डिलीवर करने के लिए एक्टर चाहिए सर, और वो दिया है। तो ये जो है ना कि हमेशा क्यों मिलते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? उपेंद्र लिम्बे सर ने एक सीन किया एनिमल में, आप वाहवाही कर रहे हैं। एक्टर जैसे मैंने ज़्यादा काम तो हिंदी में महेश सर के साथ और रोहित सर के साथ किया। एक्टर अच्छे, जैसे अरुण नलावड़े सर हमारे सिम्बा में थे, उन्होंने एक सीन किया, जब रणवीर सर को हाथ जोड़ते निकल जाते, वो आदमी का एक्सप्रेशन देखिए। तो मुझे लगता है जिस किरदार के लिए आपको बोला गया, जैसे आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा, आपने देखा रहेगा शायद, पंकज त्रिपाठी सर इतने से रोल में थे पहले गोली विली मारने के लिए। हर एक्टर का ग्रोथ उसके हिसाब से होता है। तो मराठी एक्टर मराठी थिएटर और सिनेमा बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें से उनको कोई अच्छा लगा ये रोल, यार अच्छा यार ये करते हैं। सर्कस में मेरे को जो सर ने दिया है रोल, वो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि साइड है, वो एक अहम स्टोरी में एक अहम है। तो पैन इंडिया के लिए वो चीज़ है। और हम लोग को पूछा, ये मैं मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन दे रहा हूँ, लेकिन है तो आप जो ये ना सर बहुत पुराने सवाल है। आज हमारा आदित्य सरपोतदार, हमारा जो नए हमारा अमय वाघ, ये लोग तो आपने काला पानी देखा होगा, अमय वाघ किधर साइड रोल में। अब ये सवाल ही पुराने हो गए। आप अभी भी नए जनरेशन को पुराने सवाल पूछोगे तो थोड़ा गड़बड़ है। आज लोग प्राउड फील करते कि यार क्या सीन किया तूने, यार अच्छा लगता है तेरे को देख के यार अपना। अब भी कल की न्यूज़ है, हमारा आदिनाथ कोठारे रामायण में कुछ भरत की भूमिका कर रहा है, अच्छा एक्टर है, उसको अच्छा प्लेसमेंट है, तो हम लोग को अच्छा लगता है कि ये भाई अभी उसमें कुछ मजा करेगा। तो अभी लुटेरे में अमृता खानविलकर दिख रही है हमारी, सही तमनकर उसकी तरफ से काम कर रहे हैं, मैं कुछ अपनी तरफ से कर रहा हूँ, तो हम लोग प्लेस हो रहे हैं। तो ये जो अगर आप क्या बोलते हैं, आप हमारे अतुल कुलकर्णी सर है, वो कहाँ साइड की कर रहे हैं, वो रोल देखते हैं, वो लेंथ नहीं देखते, वो स्ट्रेंथ देखते हैं। हर मराठी का, हमारे प्रिया बापट जिन्होंने अभी जो वेब सीरीज की सिद्धार्थ, कितने नाम अभी गिनाऊं मैं। तो ये जो मैं वही बोलता हूँ कि आपने ना वो पहले से पकड़ के रखा है कि हाँ वो पढ़ना ही नहीं चाहिए एक्चुअली वो सवाल। हाँ भाई ओके डन, चल आगे।
कोई क्रिएटिव सवाल आए, भाई क्या किया, कैसे करते हो, या ये रोल करने के लिए क्या है, ये एक सीन का रोल है क्यों किया, भाई वो उसमें उसकी एक थॉट आता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये बहुत उर्मिला मातोंडकर सर है, माधुरी दीक्षित मैम है, सब लोग कर रहे हैं भाई, एन चंद्रा साहब ने अंकुश बनाई है, सब लोग अपने लोग, महेश मांजरेकर सर के फिल्म है, आप देखो सब एक्टर, वास्तव आपको याद है, अभी भी याद है, लेकिन अब 1.5 फुटिया का नहीं भूलूंगा, आप 1.5 फुटिया को भूल ही नहीं सकते। संजय नार्वेकर सर ने जो काम किया है वो अलग है। रोहित शेट्टी और आप रोहित शेट्टी सर माने एक जोड़ी बन चुके हैं। हर रोहित शेट्टी की फिल्म में सिद्धार्थ भाई को होना जरूरी है, ठीक है? क्या आप कहोगे कि आप उनके छोटे भाई टाइप्स बन चुके हो? जोड़ी नहीं है, लेकिन वो हर एक्टर पे बहुत प्यार करते हैं। वो बोलते हैं ना, मैन विद द गोल्डन हार्ट, रोहित शेट्टी सर के लिए ये करेक्ट वर्ड है। वो एक्टर की रिस्पेक्ट जिस तरीके से करते हैं ना, वो तो मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में ज़्यादा काम किया नहीं मैंने। एक राधे में एक रोल किया है सलमान सर के और प्रभुदेवा सर के साथ, बाकी सब रोहित शेट्टी सर। और वो जो कॉन्फिडेंस देते हैं एक्टर को, वो बोलते हैं, और वो ऐसा नहीं कि फिल्मों में, और उनका प्यार वो है ना कि आप उनको या भीड़ में मिलो, लेकिन वो रिकग्नाइज करते हैं, सिद्धू कसा चाललाय, मस्त रहा, काय बोलतो, बरं आहे ना, वो दिखावे वाला प्यार नहीं उनका कि कभी कभी होता है भीड़ में, ओके आई कम, नहीं यार, वो मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ये मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि उनके साथ काम करने को मिलता है। और वो क्या बोलते हैं, वो बहुत प्लेस अच्छा करते हैं। और वो छोटे भाई नहीं बोलूँगा, लेकिन वो उनकी टीम पे ना, वो जो टीम है ना, टीम रोहित शेट्टी एंड हिज टीम, वो टीम को जिस तरीके से प्यार से रखते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं हिस्सा नहीं हूँ टीम का, लेकिन वो टीम में ऐसा शामिल करके लेते हैं, अच्छा उनको इन्वॉल्व करके लेते हैं, अच्छी बात रहती है, अच्छा लगता है। सर जिस तरीके से एज ए एक्टर, जैसे गोलमाल में तो फर्स्ट टाइम किया था काम, तो मालूम ही नहीं था। वो बोला अजय देवगन सर, अर्शद वारसी सर, शर्मन जोशी सर, तुषार कपूर सर, रोहित शेट्टी सर की पहली फिल्म तो काम कर रहा हूँ। उसके बाद सिम्बा 2 के लिए उन्होंने की, सिम्बा नहीं, गोलमाल 2 के लिए हमको लिया था। गोलमाल 1 में जो लोग थे सुपरहिट फिल्म के, सबको लेते छोटा रोल। फिर सिंघम के लिए पूछा था, वो नहीं हुआ, फिर डायरेक्टली सिम्बा आ गया भाई। सिम्बा में अच्छा रोल दिया सर ने, अच्छा प्रमोट किया, अच्छा प्लेस किया, रणवीर सर के साथ एक अच्छा, वो तो बंदा और अलग लेवल का बंदा है, चुम्मा है वो, अलग ही लेवल का बंदा है वो तो वो अच्छा। और मुझे ये बात अच्छी लगती है रोहित सर की, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, कि आपके इधर सिद्धार्थ यादव, रणवीर सिंह कुछ नहीं है। रणवीर सिंह, सिद्धार्थ यादव, विजय पाटकर सर, वैदेही परशुरामी, वो एक ही प्लेटर पे रहते हैं। ये जो चीज़ है ना रोहित सर की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर ये आपका सीन है ना, तो वो आपका सीन है। फिर रणवीर सर ने कुछ भी किया तो नहीं है, सिद्धू का सीन है। रणवीर सर का सीन है तो सिद्धू कुछ नहीं है उसका। ये जो उनको वो जो करते हैं ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, सिम्बा के लिए, सर्कस के लिए, या उनके साथ कुछ भी काम करूँ, उन्हें बोला आजा खड़ा रहे भाई, क्योंकि वो रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। और गोलमाल के लिए नया था, फिर सिम्बा के लिए वो एक सीन था जिधर मैं रणवीर सर को जाता हूँ और बोलता हूँ कि लास्ट कॉल आपको ही किया था, लेकिन आपने फ़ोन उठाया नहीं। तो वो क्लोज देख के मेरे को बोले, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दी थी कि एक्टर करके ग्रो हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि गोलमाल किया था, उसके बाद मैं मेरा मराठी सिनेमा कर रहा हूँ, और उसमें एक चांस मिलता है कुछ कॉमेडी के और परे जाके काम करो, और वो सर किधर तो अप्रिशिएट कर रहे, तो अच्छी बात लगती है। कभी अपॉर्चुनिटी छोड़ी है और रिग्रेट किया है? रिग्रेट नहीं किया, अगर कभी कभी हो जाता है, कभी कभी चीज़ें कि कभी कभी जैसे अभी बोल सकता हूँ, मैं सीक्रेट गेम के लिए मुझे ऑडिशन के लिए गया था और सिलेक्ट भी हुआ था, लेकिन वो बंदा था जो पैसे की बात कर रहा था, वो थोड़ा उसने इतना काहीतरी असेच सांगितले पैसे खूब बहुत, और वो बोला कि बाकी के मराठी एक्टर तो कर रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा बुरा लगा, नहीं यार ऐसा नहीं होती, तो नहीं किया, रिग्रेट नहीं किया, लेकिन ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप रिस्पेक्ट दो। मेरे पैसा ये चीज़ नहीं होती आपकी, ये पैसा सब कुछ नहीं होता है, काम बहुत होता है। आपके काम की वजह से आपको काम मिलता जाता है, पैसे क्या आ जाए पल निकल जाएंगे। तो आपको लगा कि वो इंसान जिनसे आप पैसे की बात कर रहे थे, उन्होंने आपको इंसल्ट कर दिया? नहीं, इंसल्ट नहीं, उसका एक स्टेटमेंट था, बाकीचे मराठी एक्टर तर करता, तुला काय करायला प्रॉब्लेम है। तो मेरे को लगा कि ऐसा नहीं होता यार, हर एक का इंटेंसिटी अलग रहता है, तू बोल ना मेरे को, नहीं
तो वो एक हुआ था ऐसे ही। रिग्रेट नहीं करता मैं कभी, रिग्रेट नहीं करता कि मेरे को, मैं ये बात पे फिक्स हूँ सर, जो देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ कि आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा, आपको जो नहीं मिलने वाला है वो आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, किधर से जैक लगाए, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आप उसके लिए तैयार नहीं हो। आपको ऑब्वियसली दिल में लगा होगा, तभी तो आपने सीक्रेट गेम नहीं किया ना, क्योंकि नहीं नहीं, सीक्रेट गेम नहीं किया वैसे नहीं, बाद में वो कैरेक्टर निकल गया ना, वो जो कैरेक्टर था उसका डेप्थ भी बड़ा नहीं था, जो क्योंकि मैंने वो छाबरी है ना, नहीं क्या, जो ऑडिशन लेते हैं मुकेश छाबरा, मुकेश छाबरा सर के ऑफिस में मैंने ऑडिशन दिया था। मैं बहुत कम जाता हूँ ना ऑडिशन के लिए, तो तभी गया था, क्योंकि और ऑडिशन भी अच्छा हुआ था, अलग था ना वो, कुछ छोटा बदर या बड़ा बदर या ऐसा कुछ रोल था वो, और वो अच्छा था खूब, लेकिन वो बाकी का सब ट्रैक ही निकल गया, तो अच्छी बात है। लेकिन जब वो बात हुई थी तो ऐसी हुई थी, और वहाँ फिर मराठी लोग भी थे, उन्होंने भी फ़ोन किया, उनसे रिस्पेक्टफुली बात किया कि सर नहीं, आणि मग तारखा पण नहीं, फिर अपना भी कमिटमेंट होता है, तो ऐसा, तो रिग्रेट नहीं करता मैं। आप ऑडिशन कम क्यों करते हो? मैंने तो इनफैक्ट उल्टा सुना है कि चाहे आप जो भी मुकाम पे जाओ ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, करना चाहिए, पर आप कम ऑडिशन करते हो। हाँ, क्योंकि पूछते नहीं ऑडिशन के लिए, और दिल से लगना चाहिए कि इसके लिए जाऊँ मैं ऑडिशन के लिए, ये नहीं, ये करना चाहिए, ये इनको बताना चाहिए कि भाई हाँ, नहीं तो ठीक है ना, नहीं तो मराठी सिनेमा ओके फाइन, लेकिन ऑडिशन करना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि लोगों के दिमाग में आप अलग फ्रेम में रहते हो, और जाने के बाद अरे नहीं यार करेक्ट है, ये हो जाता है, लेकिन आपको लगना चाहिए कि नहीं ये वर्थ है, तो जाओ। रोहित शेट्टी ने बैक टू बैक बहुत सारे हिट्स दिए, राइट, हिट मशीन कहा जाता है, बट सर्कस उनकी नहीं चली, है ना? उस वक्त क्या आपने उनसे बात किया, माहौल क्या था जब फिल्म नहीं चली? क्या रोहित भी डिमोटिवेट हो गए थे? उनको भी लगा दिल से, क्योंकि बहुत सारे हिट के बाद पहली बार उन्होंने बहुत बड़ा फेलियर देखा, क्या था उस वक्त? मुझे ऐसा लगता है वो भी सुपर हिट है, क्योंकि एक बात बताऊं, मुझे बहुत मेरे भाई ने बताई थी चीज़ कि सचिन भारत रत्न सचिन तेंदुलकर सर जो 0 पे आउट होते थे ना, उसकी हेडलाइन ज़्यादा होती थी, तो उनका सक्सेस था। तो रोहित शेट्टी के नाम में हिट है, तो फ्लॉप नहीं हो रहा है सर, वो चली नहीं, चलना ना चलना, यानी जो तादाद में लोग देखते हैं फिल्म, उन्होंने नहीं देखी, नहीं लोगों ने देखी ना फिल्म, तो ये उनकी इतनी फिल्म भी चली, ये क्यों नहीं देखते लोग, ये मुझे पता नहीं चला। फेलियर आप उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा उन्होंने क्या फेलियर देखा होगा, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखोगे, क्या उन्होंने कैसे, जैसे बात करते थे ना असिस्टेंट का भी उनको मालूम है, उन्होंने एक बार बात करते कि फूल और कांटे में उनको कुछ प्रॉपर्टी चाहिए थी, दोनों बाइक पे कैसे गए थे, कैसे मिलाया था। तो मुझे ये फेलियर आप शब्द बोल रहे हैं, मुझे तो प्रोसेस, मैं उनके साथ वो प्रोसेस एंजॉय कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रोसेस जिस तरह से कर रहे हैं वो लोगों को देखना चाहिए सर। सक्सेस फेलियर ये टर्म है सिर्फ, ये टर्म है सिर्फ, यानी एक फिल्म को लोग ज़्यादा, मैं ये नहीं जाऊँगा इधर कभी कभी फिल्म ओके रहती है लेकिन चलती है, कभी कभी फिल्म अच्छी है, जैसे मराठी में बहुत सारी फिल्में अच्छी है जो नहीं चलती, तो उनका फेलियर है का नहीं, कोई भी फिल्म चले इसके ऊपर फेलियर सक्सेस नहीं होता है, वो दिल से बनाई गई है, वो अप्रिशिएट हो रही है जिस तरीके तादाद में, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने ये प्रोसेस, मैं अभी भी उनकी प्रोसेस एंजॉय कर रहा हूँ, अभी सिंघम चल रही है, उनकी प्रोसेस, उनकी जिस तरीके से वो हर दिन 26 जनवरी 15 अगस्त को वो जूहू पुलिस स्टेशन में जाके लोग मिलते हैं, पुलिस मिलते हैं। अभी का मैं बोलूँ तो अभी जी गौरव में मैंने महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक परफॉर्म किया, तो ये भी मेरे लिए एक अलग सक्सेस आहे यार, की मी त्या सिनेमाचा भाग होतो रोहित सरांच्या सिम्बाचा, आणि मी कुठेतरी तो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून यांच्याबरोबर परफॉर्म केला, तर ती प्रोसेस मी जाम एन्जॉय करतो सर। ह्या गोष्टी येतात जातात, आज 0 पे आउट हुए कल सेंचुरी मार लूंगा, होता है सर। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, इन सब के साथ काम किया है। रोहित शेट्टी के जो पूरे जो सीरीज बनते हैं, फिल्म्स बनते हैं, कुछ किस्से बताओ ना अजय भाई के साथ, रणवीर के साथ। अजय देवगन सर के साथ गोलमाल के टाइम पे जितना कनेक्शन हुआ था या सिम्बा के टाइम पे देखा था उतना है, लेकिन रणवीर सर के साथ हाँ मैंने 2 फिल्में की है, और बहुत अच्छा बंदा है, बहुत रिस्पेक्ट देने वाला बंदा है, और बहुत स्टूडियस है। मुझे उनकी एक बात जो अच्छी लगती है, वो मैं बार बार बोलता हूँ, वो सरप्राइज़ करते हैं आपको, और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एज अ एक्टर देखेंगे, इतना स्टूडियस, इतना पोलाइट, यानी वो वैदेही वाला सीन है, वैदेही का डेथ सीन है, तो मैंने देखा है रणवीर सर को एक जगह शांत बैठ के वो पूरा एनर्जी भरे और भाई जो सीन में डाले,
और उनकी जो हाई एनर्जी है एज अ पर्सन, वो तो गिविंग वाली है, वो तो पॉजिटिव है, वो तो मस्त मौला है ना। तो मैं मेरी लाइफ अच्छी तरीके से जी रहा हूँ, पॉजिटिव, किसी का बुरा नहीं चाह रहा हूँ, वहाँ के मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें सर्कस के टाइम पे है, सिम्बा के टाइम पे मुझे अच्छा लगता है उनकी एक बात कि वो जैसे बोलो ना कि यार क्या कर रहा है यार, ये फिल्म का हीरो मैं हूँ, ये थॉट कभी नहीं आता उनका, कभी भी नहीं। मैं 2 फिल्में की इसलिए बोल रहा हूँ कि वो अपने में रहते, कैसे करो, अच्छा करो, आप करो, बिंदास करो भाई, सिद्धू भाई वाले वो रहते हैं, वो अच्छा लगता है। जैसे तू जाएला वाला जो आइटम हुआ था, जाएला, तो वो इम्प्रोवाइज हुआ था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि ये मत कर, ये क्या कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, ये नहीं कि वो उनका कैरेक्टर। तो वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो सामने वाला क्या देख रहा है, उसका कर रहा है, डायरेक्टर है। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन होते हैं, जैसे सर्कस में एक सीक्वेंस है जिधर हम दोनों को शौक लगता है, फिर वो एक पट्टे वाला एक सीक्वेंस है, तो रणवीर सर का एंगल हो गया था, और रोहित सर ने मुझे पूछा कि यही बात होती है ना आदमी बड़ा होने की, तो वो चाह सकते थे पैकअप कर सकते थे, कल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा कि क्या करूँ, पैकअप करूँ या तेरे को अब भी करना है। तो मैं जरा गर्मा गर्मी में था ना, क्योंकि एनर्जी थी, वो सब ताता करना था। बोला सर आता करिए, बोलो कि करिए ना, तू ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप जिसमें कंफर्टेबल करते हैं ना, तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। मैं कैसे रोहित शेट्टी सर को बोलूँ कि नहीं सर अभी करो, अरे उनको मालूम है सब चीज़ें, उतने होशियार है, लेकिन उन्हें पूछना, और मैं बोलूँ सर आता करेगा मुझे अभी करे क्या, तो ओके नो प्रॉब्लम, बिंदास करना है। तो वो चीज़ें बहुत मायने रखती है। जो मैं वही बोला कि महेश सर के साथ काम करते हो, अजय के बारे में बोलो ना। अजय देवगन सर के साथ इतना कम्युनिकेशन जेन्युइनली नहीं है, कुछ कभी काम ही नहीं किया है सर के साथ। हाँ हेलो, इतना ही है, इतना ही था जेन्युइनली। जो मज़ा किया है वो इधर ही इम्प्रोवाइज होता था, वरुण शर्मा सर, मैं और रणवीर सर, और कुछ ऐसे करे ओके करते, चलो रोहित सर के साथ जाते थे, रोहित सर बोलते नहीं ये नहीं, चलो ये आप एक्टर्स से मिले जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं जेन्युइनली भाई? मराठी में तो मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है जेन्युइनली, लेकिन कभी कभी ऐसा होता नहीं कि कभी देखते हैं कि कभी कभी लोग कचरा जाते कि ऐसा कौतुक केलं तर क्यों, वो ना रोहित सर में ना मराठी के तो किसी एक्टर में नहीं है, वो तो सारा दिल खोल के ही अपना भाई, अपना पिक्चर, दादा हल्दी यही चलते। लेकिन ये लोग भी, जैसे मेरी फिल्म आ रही थी बाल भारती, तो मैंने रणवीर सर को बोला एक वीडियो, तो उन्होंने प्रॉपर मराठी में वीडियो दिया मेरे को। जैकलिन मैम, उनको बोला तुम्हें, वो मराठी में वीडियो दिया तुम्हें, पूजा हेगड़े मैम ने। तो मुझे लगता है ये सब अप्रिशिएट करने वाली टीम ही, मेरे को लगता है रोहित सर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो अप्रिशिएट और सरेंडर, एज ए एक्टर सरेंडर होने वाले रहते हैं। आपके लाइफ में कौन से वो एक्टर्स है, डायरेक्टर्स जिन्होंने आपको बहुत प्रेरित किया है? बहुत सारे हैं यार सर, मराठी थिएटर में तो जैसे मैं देवेंद्र प्रेम सर के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर केदार शिंदे सर है, या महेश मांजरेकर सर है। एक्टर्स किसने प्रेरित किया? एक एक्टर नहीं, बहुत सारे मेरे लिए। मेरे को जिम कैरी भी है, विल स्मिथ भी है, मेरे को जैकी चंद सर भी है, वो सिल्वेस्टर स्टैलोन भी है हिंदी, फिर गोविंदा सर है, किशोर कुमार सर है, अमिताभ बच्चन सर है। मराठी में तर स्वर्गीय दादा कोंडके सर आहे, स्वर्गीय लक्ष्मीकांत बेर्डे सर आहेत, त्यानंतर आमचे अशोक सराफ सर आहेत, और अभी सब भी, यानी जिनके साथ काम करता हूँ वो बोलते हैं ना परिस्पर्श, अलग अलग आके कुछ मेरे को दे ही रहे हैं, अलग अलग। यानी मैंने ना किधर एक्टिंग का ट्रेनिंग लिया है ना भाई, क्या कैसा लाइन बोलूँ, अपन तो अपन कर रहे हैं, लेकिन हर एक जन आता है और कुछ सिखा के जाता है। हमारे जो अभी राइटर्स हैं, क्षितिज पटवर्धन है, ये लोग कैरेक्टर कैसे निभाए ये मालूम नहीं था। हम लोग को क्या है सर, 5 मिनट का रोल, आ उधर जाके बोल ये है, ऐसा कर निकल, सब खत्म हो गया रोल। आया क्यों, ऐसा क्यों किया, निकला क्यों मालूम नहीं। अरे गुड जॉब, 2 दिन बाद तेरा आ तू, तेरे को और अच्छा रोल, यही रोल पे देना। लेकिन भाई ये कैरेक्टर ऐसा होता है, फिर ये ऐसे क्यों आया, क्योंकि उसको देखना था, जो देख के भाग क्यों गया उसको, ये सब चीज़ें ना, इमोशन, एक्सप्रेशन, ये आहिस्ता आहिस्ता हर एक डायरेक्टर ने सिखाई। राधे आपने किया था सलमान खान के साथ, सलमान खान से सीख क्या थी? सलमान सर वैसे भी अप्रिशिएट करते थे, उन्होंने दे रखा देखा था। महेश मांजरेकर सर के बहुत अच्छे दोस्त है। मेरी एक फिल्म थी सुपरस्टार करके, उसका शूट कर रहा था मैं फिल्म सिटी में, और बिग बॉस का प्रोमो शूट होने वाला था बाजू में। तो मैंने महेश सर को फ़ोन किया कि महेश सर, सलमान सर आहेत, मी जाऊन भेटू का, मैं जाके मिल के आओ क्या?
तो मैं सर हाँ जाके मिल के आऊँ। और सलमान सर वो बाहर बैठते हैं ना, उनकी वैनिटी के बाहर ही बैठे, अतुल अग्निहोत्री सर वो सब बैठे थे। और मैं ऐसा वो पिक्चर की पिक्चर में टी शर्ट ऐसा गाँव का बंदा रहता है जो सुपरस्टार बनता है, ऐसा कुछ लाइन था वो पिक्चर का। तो मैं ऐसा टी शर्ट में गया और उनके बॉडीगार्ड सब मराठी है, तो मराठी लोग तो अपन को पहचानते ना। तो अरे सरांना भेटा थे, तो वो कुछ कर रहे थे, उन्होंने देखा अरे कम 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 कम, और उन्होंने वो दे धक्का देखी थी। और उन्होंने अतुल अग्निहोत्री सर को बोला कि दिस गाय इज आउटस्टैंडिंग। अतुल ये एक्टर कमाल है। मुझे सर एक फ़ोटो निकाला है, कम फ़ोटो निकाला उन्होंने, फिर वो ऑटोग्राफ दिया। और मेरे पास एक डायरी थी जिसमें सलमान खान सर के सब फोटो चिपकाए थे, वैसा फ़ैन था मैं। प्यार के तो डरना क्या का तो कैलीग्राफी रहता ना, वो मैं निकाल सकता था। तो फिर नजबलिए किया, तो एक एपिसोड में नजबलिए में आए थे सर, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बोला था कि यू आर द वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन इंडिया। तो ये जो एप्रिसिएशन था ना उनका, वो बहुत अच्छा, वो पहचानते, जादव साहब बोलते कभी कभी। और प्रभुदेवा सर के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि क्या आप हमको बोलते हैं कॉमेडी ह्यूमर, सर आप उनको मिलो, उनका ह्यूमर ओहो हो, उनका टाइमिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, उसमें से 1 सवा 1 35 ऐसा टाइमिंग निकालते हो कॉमेडी का, क्या क्या रिएक्शन निकालते हो। तो प्रभुदेवा सर के साथ तो अलग ही जोन था, क्योंकि मेरे दफ्तर जो था, मेरा बैग था स्कूल का, उसके ऊपर हमसे मुकाबला का वो पोस्टर था, जैसे प्रभुदेवा ऐसे नहीं कार्टून में, तो वो कार्टून में निकालता था। मैंने सर को भी बोला, तो एक मोमेंट था कि मुझे वो इंटरेस्टिंग रोल था, मैं लंदन में शूट कर रहा था मराठी फिल्म, और मुझे फिल्म आई थी कि इंटरेस्टिंग रोल है, तो करता हूँ ना, क्यों छोड़ूँ। और मैंने किया, अप्रिशिएट किया। तो अप्रिशिएट करते हैं सलमान खान सर, उनको वो देखते हैं, कभी कभी महेश सर के साथ उनको मिलता भी हूँ, कभी महेश सर के सर घर पे आते थे, तो अच्छा है उनके साथ, वो अप्रिसिएशन अच्छा है, वो प्यार करते हैं। जाने से पहले भाई, मेरा दोस्त परितोष पेंटर, उसकी फिल्म आ रही है, अंग्रेजी में भी आप बोल रहे हो उसमें भाई, तमातम। भाई सिर्फ सुनो आप बस। तो क्या लाइन है जो अंग्रेजी में बोली आपने? बोला भाई ये इंग्लिश फिल्म के लिए एक कहावत है, नेकी करो दरिया में डाल, वैसा मैंने इंग्लिश किया और दरिया में डाल दिया है, और डायरेक्टली आप पिक्चर में देखो, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। मैंने एक हॉलीवुड की फिल्म की, आपको मालूम होगा, मैंने एक ना आउटसोर्स करके एक फिल्म की है, प्रॉपर हॉलीवुड की फिल्म है वो, पैनाविजन का कैमरा भी मेरा, उसमें एक मैंने इगतपुरी स्टेशन के बाहर एक गोले वाला है जो हीरो आके मिलता है, ऐसा कुछ सीक्वेंस था उसमें, जो बाकायदा स्टार मूवीज़ पे पहले लगता था पिक्चर। तभी मैं ऐसे ही ऑडिशन दिया था, तो किसी को तरस आया, इंग्लिश बोल लेते हो हाँ ठीक ठाक, तो तभी मैंने किया था। और वो चलो यार, तभी मालूम भी नहीं था यार, पैसे अच्छे मिले 2 दिन के, ऐसा था ना। इधर तो क्या है, लोचा दलारे करके एक फिल्म की थी मैंने, परिसर की, परितोष पेंटर की, जिसमें मैं था, अंकुश चौधरी सर थे, सयाजी शिंदे सर थे, और ह्यूमरस, लंदन में मजा, तो उनके साथ एक रैपो बन गया। तो ये पहले इसमें मैं था ही नहीं, ये इनके प्रोजेक्ट में मैं तो चलती गाड़ी में चढ़ा हूँ। पहले परिसर ये फिल्म कर रहे थे और कोई दूसरा एक्टर था, तो कोई डेट का इशू हो गया, कुछ हो गया, तो परिसर ने मेरे को फ़ोन किया कि सिद्धू तुझे डेट्स अवेलेबल है? था, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जो मैं 3 लैंग्वेज में कर रहा हूँ, मराठी, इंग्लिश और हिंदी। तो बोले सर मैं करता हूँ ना, अच्छा किरदार है। तो ये एक अंधा, एक गूंगा और एक बहरा, ये तीनों पे कहानी है। तो मैं बोला सर मेरे को गूंगा दो ना, गूंगा दूंगा तो 3 ही लैंग्वेज में फिट हो गया ना मैं। अभी इसमें जो अंधा बंदा, जो कैरेक्टर, श्री का कैरेक्टर कर रहा हूँ, वो प्लानर है, वो पूरी फिल्म को जो प्लान है ना वो खुद वो कर रहा है, तो कितना बड़बड़ है उसका, ऐसे करेंगे। वो ह्यूमर भी है, तो मराठी और हिंदी के लिए चलो ठीक है, मैं इंग्लिश के लिए कैसे करूँगा, क्या इन्फेक्चुअस आर्टिफैक्ट्स वगैरह ऐसे क्या क्या वर्ड है उसमें, तो नहीं कर लेगा। और जो कुछ भी काम किया, अच्छा किया है, वो सब परिसर का क्रेडिट है, क्योंकि उन्होंने करके गया। बोल तो अपन डबिंग भी है, डबिंग भी कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन अच्छा हुआ है वो। जॉनी सर ने भी अप्रिशिएट किया, तो सब मुझे इंग्लिश सिखाने के लिए सब, देखो एक्सप्रेस तो कर लेता हूँ, काम तो कर लूँगा, लेकिन किस हिसाब से बोलना है। श्वेता गुलाटी मैम, जयेश ठक्कर भाई अपना, परितोष पेंटर सर, जॉनी भाई, विजय पाटकर सर, तेजस्विनी लोनारी जिसने काम, वो सब जिनके सीन रहते थे ना, वो मेरे को बताते थे, ऐसा बोलो ओके। और वो एक ब्लाइंड की एक बॉडी लैंग्वेज पकड़ी थी, तो वो सीधा नहीं देखते ना कभी वो कैरेक्टर्स, तो ऐसे रहते ना, वो ऐसे रहते ऐसे, तो उसमें वो अपन बोल लेते, तो लिपसिंग पकड़ने में थोड़ा क्या है ना, हो जाता है ये ऐसे। तो
कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा है। और सब परितोष सर का उनका ह्यूमर ही अलग है और उन्होंने भी अच्छा काम किया, तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि बांग्ला फिल्म की है, हिंदी फिल्म की है, मराठी फिल्म की है, अभी एक इंग्लिश फिल्म आ रही है, तो उसके लिए और एक्साइटेड। मैंने अभी आप वट के साथ अंग्रेजी बोलते लोग भाई ये ब्रदर या ब्रदर भाई मैं जब अब्रॉड जाता हूँ तो मेरे को कोई रोक नहीं सकता है भाई, उधर तो इंग्लिश ही बोलते हैं अपन, क्योंकि उधर ग्रामर विमर मालूम नहीं, वो नाइस से सब करता हूँ। एक्टिंग करते हो, वो लाइनें पहुंचाने के लिए वो डायरेक्टर की बहुत ज़रूरत होती है, और द डिफेक्टिव डिटेक्टिव्स में वो तीनों का कैरेक्टर मजा आया करने के लिए। सिड के का अंगार यानी अंगार सवाल। एक लाइन इन सारे लोगों के बारे में। सचिन पिलगांवकर, एवरग्रीन, तेजस्वी पंडित, बेस्टी 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 बेस्टेस्ट एवर पर्सन और फ्रेंड, स्वप्निल जोशी, भाई दोस्त, शिवाजी साटम, आजोबा काका प्रेम, माणूस, ग्रेट माणूस, सचिन खेदेकर, सचिन खेडेकर भाई कडक एक्टर, मोहन जोशी, मोहन जोशी सर प्रेम माया। एक अफवाह अपने बारे में जो आपने सुनी, आपने बोला आई ये कहां से निकली, वो कौन सी है? मैं जिम कैरी के साथ पिक्चर कर रहा हूँ। ऐसी अफवाह कुछ नहीं है यार, लोग बोलते हैं, अच्छा लगता है। हाँ ये है कि जब वो मेरे होर्डिंग लगे थे वो व्यसन मुक्ति अभियान पे, तो तभी ऐसे ही होती कि अरे बहुत दारू पीता था, इसने छोड़ी फिर उसको इस पे लाया, तो वैसा कुछ नहीं है, मैं दारू सिगरेट नहीं पीता, ये फिक्स है। थैंक यू सो मच भाई, क्या एनर्जी थी, मजा आ गया सिद्धार्थ भाई यार। मजा आएगा।